अपने विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्राजील पहुंचे, जहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी 26वीं वैश्विक मान्यता है, जो विश्व मंच पर उनके प्रभावशाली नेतृत्व को उजागर करती है। भारत ब्राजील द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण की स्पष्ट स्वीकृति है। भाषा विवाद पर कड़ा निर्देश देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकाल सकता है, लेकिन उसके पहले आपको परमिशन लेना होगा। आप परमिशन लेकर मोर्चा निकाल सकते हैं। केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है क्या? मीरा रोड जो है, जो राजनीति की नई प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। ठाणे के मीरा भाईंदर रोड पर काफ़ी बड़ी संख्या में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला। प्लेटफॉर्म की तरफ तुम्ही या पुढे बंद करा। सर ने जो बोला है अभी, मैं उनसे बिल्कुल ही साथ में हूँ। जैसे कि उनका कहना है, मेरा भी सेम ही कहना है कि हम मराठी भाषा का आदर करते हैं। मैं खुद एक मराठी हूँ, मुझे गर्व है इस चीज पे कि मैं एक महाराष्ट्रियन लड़की हूँ और वो मेरे लिए काफी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी भाषा लोगों पे जबरदस्ती थोपूं, उनके कनपट्टी पे बंदूक लगा के उनसे अपनी भाषा बुलवाऊं। ये गलत है, ये सरासर गलत है। जैसे कि सर ने बोला है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब पता है क्या हो रहा है, हमारा देश टोटली बट रहा है। हमारा जो हिंदुस्तान था ना, जो एक कलरफुल हिंदुस्तान था, वो अब नजर नहीं आ रहा है। इसका धीरे धीरे बंटवारा किया जा रहा है। पर ये क्यों हो रहा है? हमारी एकता
विविधता खत्म हो रही है। अब हम हिंदुस्तानी हैं या हम महाराष्ट्रन हैं, कोई बोल रहा है हम बंगाली है, कोई बोलता है हम कनाडा है, अब हम बट रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें न्यायालय से, कोर्ट से ऑर्डर मिलना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमें कोर्ट से ऑर्डर मिले और जो ये पॉलिटिकल पार्टी भाषा के ऊपर अपना मुद्दा चला रही है, अपना घर चला रही है, अपनी रोटियां सेक रही है, ये बंद हो। आज पुलिस स्टेशन में आई, क्या अंदर क्या बात हुई, क्या कोई नया कंप्लेंट आपने दर्ज कराया है? जी अभी मेरी नई कंप्लेंट दर्ज होने वाली है। जो मुझे धमकियां आ रही है, टोटली मुझे बोला जा रहा है कि मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर निकल के मत आओ। तो क्या आपको डर लगता है क्या कि मुझे ऐसा हो सकता है मेरे साथ? डरने वाले दिख रही हैं? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उस रात को भी डर नहीं लगा था। मैं अकेली पुलिस स्टेशन आई थी, अकेली ने मैंने ये एफआईआर दर्ज किया था, बल्कि मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप हमारे बेटे पे एफआईआर ना किया जाए, हम आपके पैर पड़ते हैं। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैंने अकेली ने एफआईआर दर्ज की है। शासन प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मंत्री कार्यकर्ता आपके घर पे आए थे क्या? नहीं, मेरे घर पे नहीं आए हैं और ना मेरे हाँ जी वो मेरा जो मैं बिजनेस करती हूँ लोखंड वाला मार्केट पे, उनका ये था कि वो सीधा मेरे पेट पे लात मारना चाहते हैं, मेरा बिजनेस खराब करना चाहते हैं, मुझे रोड पे लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे धमकियां दी थी, अगर तुम हमसे माफी नहीं मांगोगी तो हम आपको रोड पे लेके आएंगे, आपके स्टूडियो तोड़ देंगे। राज ठाकरे इनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने ये सारा श्रेय मुझे दिया है। हम जोड़ने वाले तोड़ने वाले नहीं है, ये उनके ध्यान में आया होगा। निश्चित रूप से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद भी मुझे ही मिला होगा, क्योंकि मेरे कारण अगर ये दो भाई साथ में आए, देखिए इनको अलग तो मैंने नहीं किया था, आपस में झगड़ कर अलग हुए थे, उनको बाहर तो उन्होंने निकाला था, तो इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का कार्यक्रम मुझे लगा था विजय उत्सव होगा, लेकिन ये तो रुदाली का रोना था। इसमें विजय उत्सव तो कोई देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी सरकार गई, मुझे सरकार दीजिए, मुझे बीएमसी दीजिए, मुझे महाराष्ट्र दीजिए, इस प्रकार का रोना धोना केवल वहाँ पर हुआ। मराठी के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। इनको मराठी की कोई आस्था नहीं, मराठी आदमी से कोई लेन देन नहीं। 25 वर्ष इनके हाथ में बीएमसी थी, पर मुंबई को ये कुछ नहीं दे पाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुंबई का चेहरा बदला।